शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सभी हमारे गीता प्रेमी महानुभाव भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति नित्य प्रति भगवान श्री गोविंद की कृपा से होती। वो कृपा करते तो उनकी उपस्थिति होती है। वो प्रेरणा देते, शुभ कार्य की प्रेरणा श्री भगवान देते हैं और अशुभ कार्य की नहीं देते। अशुभ कार्य तो मनुष्य अपने तमो और रजोगुण के आच्छादन से करता है। तो श्री भगवान गोविंद हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करें और आप सभी को प्रेरणा देते हैं कि आप श्रवण करें। श्रोता जब विलक्षण होते हैं तो भगवान श्री गोविंद वैसा ही विचार वक्ता को देते। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके और आप सभी लोगों को अभिवादन करके हम आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 8 स्थित अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग, क्षमा करें, अक्षर ब्रह्म योग पर चर्चा होगी। तो जो दूसरा प्रश्न था अर्जुन का कि मध्यात्म, और उसका जो उत्तर था स्वभावाध्यात्म उच्यते, जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। ये श्री भगवान का कथन था। उसी पर दो सत्र, पूर्व के दो सत्र जो हैं इसी विषय पर हमारे चले। आज ये तीसरा सत्र है जो स्वभावाध्यात्म उच्यते पर चलेगा। तो स्वभावों को जीवात्मा कहते हैं। जो हमारे शरीर में चैतन्यता का कारण है उसी को हम लोग स्वभाव कहते हैं। और स्वभाव का जितना विषय है, जीवात्मा का जितना विषय है, वो समग्र अध्यात्म कहा जाता है। तो जीवात्मा के स्वरूप का और उसके गुणों का, उसकी स्थिति का कथन विगत दो सत्रों में हुआ। अब जीवात्मा चूंकि हमारे शरीर में ही चेतन तत्व के रूप में स्थित है, परंतु विशेष बात यह है कि हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। सामान्य व्यक्ति उसका साक्षात्कार करने में असमर्थ रहता है। और ये भी अध्यात्म का विशेष विषय है। अध्यात्म का जो अंतिम विषय है वो यही है कि अध्यात्म का जो विशिष्ट विषय है वो ये है कि उस जीव का, उस जीवात्मा का, उस आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए।
अब जैसे कोई वस्तु हमारे घर में रखी हो और उसे हम देख ना पाए, वो हमारी आंखों से ओझल रहे, तो विशेष बात है ये कि वस्तु तो हमारे घर में उपस्थित है और उसी के कारण घर में प्रकाश है। जैसे कोई प्रकाशक चीज हो और वो प्रकाश हमारे समस्त आवास में या घर में फैला हो और हम उस प्रकाश का दर्शन न कर पाए। एक हमने भाव दिया आपको कि वैसे ही जीवात्मा जो हमारे समग्र शरीर को प्रकाशित करती है और उस जीवात्मा का साक्षात्कार हम नहीं कर पाते, ये विशेष बात है, लक्षण बात है ये। तो अब प्रश्न ये, अंतिम प्रश्न ये है, जो विशेष आध्यात्मिक विषय है कि हम आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें। उसके गुण और स्वरूप का कथन हुआ था पिछली बार। चूंकि जीवात्मा आपके शरीर में स्थित है और वो आपके समग्र शरीर को प्रकाशित करती है, इसलिए वो प्रकाशक स्वरूप है, चेतन तत्व है, इसलिए वो चेतन स्वरूप है। तो प्रकाश स्वरूप और चेतन स्वरूप जीवात्मा का सामान्य रूप से साक्षात्कार हम सभी सामान्य पुरुषों को नहीं होता, ये विशेष बात है। तो जैसे बहुत सी संस्थाएं या बहुत से आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे महानुभाव लोगों को आत्मा के तात्कालिक साक्षात्कार देने का कार्य करते हैं। कहते हैं हमने ज्ञान दे दिया और बहुत से अनुयायी अज्ञानतावश उसको आत्म साक्षात्कार मान करके ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कई संस्थाएं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो ज्ञान देते हैं या साक्षात्कार कराते हैं आत्मा का। तो ये जो उनका कार्य है, ये मेरे विचार से शास्त्र के प्रतिकूल है, उसके अनुकूल नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जो साक्षात्कार है वह वास्तविक रूप से एक अत्यंत कठिन कार्य है और नहीं भी है। दोनों बातें हैं। हमारी दृष्टि यदि अपने वास्तविक स्वरूप की ओर तत्काल घूम जाए तो नहीं है, लेकिन जीवन पर्यंत हमारी दृष्टि स्वयं के स्वरूप की ओर घूमती नहीं, परिवर्तित नहीं होती। यह विलक्षण बात है। कारण क्या है? जैसे कोई बल्ब है, कोई रोशनी या प्रकाश देने वाला कोई यंत्र है, तो प्रकाश देने वाले यंत्र को हम अनेक आवरण से ढक दें, उसको कपड़े से ढक दें, कागज से ढक दें या धुएं से ढक दें, तो प्रकाश देने वाला जो यंत्र है वह उचित रूप से प्रकाश नहीं दे पाएगा। विशेष बात है। प्रकाश देने, चूंकि प्रकाशक तो यंत्र है, वो तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन प्रकाश हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। विशेष बात है।
तो जब प्रकाश प्रकाश दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? प्रकाश दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर कपड़े का, कागज का, धुएं का, मिट्टी का आवरण है, इसलिए वह प्रकाश हमको दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ वैसी ही स्थिति जीवात्मा की है। जीवात्मा तो प्रकाशक है, जीवात्मा प्रकाशक है और वह हमारे शरीर में है, वह निरंतर हमको प्रकाशित करती है। लेकिन जो साक्षात्कार नहीं होता है उसमें जो हमारे दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उन्होंने हमारी आत्मा को आच्छादित कर लिया है, ढक लिया है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जितने भी दुर्गुण हैं। अब आप साधक हैं तो ये विचार करें कि हमारे अंदर दुर्गुण क्या है, हमारे अंदर कौन से दुर्गुण उपलब्ध हैं और किन दुर्गुणों ने हमको ढक लिया है, किन दुर्गुणों के से हम ढके हुए हैं, ये बात विचार करें। जब निष्पक्ष भाव से आप ये विचार करेंगे कि हमको कुछ दुर्गुणों ने वास्तविक रूप से ढक लिया है, तो आप जान जाएंगे कि वो जो जीवात्मा है, जो शरीर में प्रकाशक है, जो प्रकाश स्वरूप में विद्यमान है, वो हमको उसी कारण प्रतीत नहीं हो रही। मुख्य बात है ये। जो दुर्गुण आपके अंदर हो, देखिए हम सहज भाव दे रहे हैं, जीवात्मा के साक्षात्कार का सहज भाव दे रहे हैं। तो अब एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा हम इस विषय को मोड़ना चाहेंगे। जैसे हमारा जो स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है, तो हम अपने स्थूल स्वरूप को शीशे में देखते हैं, दर्पण में देख सकते हैं। तो इसे हमारा जो चेहरा है उसको हम दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण में देखने के लिए उस दर्पण का स्वच्छ होना अनिवार्य है। एक अनिवार्यता दर्पण के स्वच्छ होने की है, दूसरी अनिवार्यता पर्याप्त प्रकाश होने की है, और तीसरी जो अनिवार्यता है वो हमारे मुखमंडल को साफ रहने की है। जितना आपका मुखमंडल स्वच्छ होगा, जितना दर्पण स्वच्छ होगा और जितना अच्छा प्रकाश होगा, तो आपका जो स्थूल स्वरूप है वह उस दर्पण में दिखाई पड़ेगा। समझिए इसको। अगर दर्पण गंदा हुआ तो भी आपका जो स्थूल शरीर स्वरूप है वो इतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। एक बात, अगर पर्याप्त प्रकाश न हुआ, प्रकाश धुंधला हुआ, जैसे सायंकाल जब संध्या होने को, रात्रि होने को होती है, तो सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। तो अगर प्रकाश उपयुक्त नहीं हुआ, कम हुआ, तब भी हमको अपना जो स्वरूप है वो दिखेगा नहीं, जो स्थूल स्वरूप नहीं दिखेगा। या चेहरे पर हमारे मिट्टी आदि लगी हो, रंग लगा हो, तब भी हमको अपना स्थूल जो स्वरूप है वो नहीं दिखेगा।
हमें अपने स्थूल स्वरूप को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है, स्वच्छ दर्पण की आवश्यकता होती है और स्वच्छ मुखमंडल की आवश्यकता होती है। 3 अनिवार्य चीजें हैं। लेकिन जो आपका जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप न कहें उसको हम, ये तो स्थूल स्वरूप हो गया जो हमको दिखता है, जिसमें हम संलग्न रहते हैं। स्थूल स्वरूप में ही, संसार के स्थूल स्वरूपों में ही इतना आकर्षण है कि स्थूल स्वरूप को भोगने की इच्छा बार बार होती है और हमारी जो चेष्टा है, क्रिया है, वह उधर जाती है। तो स्थूल स्वरूप में ही हम विशेष रूप से आकर्षित रहते हैं और जब स्थूल स्वरूपों में हमारा आकर्षण बढ़ जाता है तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो धूमिल हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो स्थूल स्वरूपों में जितनी हमारी संलग्नता बढ़ जाएगी उतना ही हमको उस आत्मा के साक्षात्कार में कठिनता होगी। अब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या, ये तो स्थूल स्वरूप हो गया। मुख भी स्वच्छ हो, दर्पण स्वच्छ हो और पर्याप्त प्रकाश हो, तो ये तो स्थूल स्वरूप की बात हो गई। अब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप साधना से प्रकट होता है और वहां पर तो न तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, न स्वच्छ मुखमंडल की आवश्यकता होती है और न दर्पण की आवश्यकता होती है। जब साधक साधना की पराकाष्ठा पर जाता है तो उसको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध या दर्शन होता है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं, ये प्रयोगात्मक बात है। तो जब हमको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध जब तक नहीं है तब तक हमको अपने स्थूल स्वरूप का बोध है। और जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा या दर्शन होगा या साक्षात्कार होगा तो हम समझ सकेंगे कि जो स्थूल स्वरूप हमारा है वह वास्तविक नहीं है, वो मिथ्या है। और जिन जहाँ संलग्नता हमारी है, जिन स्थूल स्वरूपों में हमारी संलग्नता है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थिति में, वो हमारे वास्तविक स्वरूप के दर्शन में विशेष बाधक है। वास्तविक स्वरूप के दर्शन में विशेष बाधा इसी बात की है, किसी वस्तु में संलग्नता हो जाए आपकी, किसी व्यक्ति में संलग्नता हो जाए आपकी, और किसी स्थिति अर्थात भोग आदि में संलग्नता हो जाए आपकी। अब हम सब जानते हैं कि हमारी संलग्नता कहाँ है। अगर साधक हैं, जब तमोगुण में बढ़ जाता है और रजोगुण में बढ़ जाता है तो इस विषय पर विचार नहीं होता। लेकिन जो साधना के पथ पर चलने लगते हैं लोग, तो उनको इस बात का बोध होने लगता है कि जो बाधा है, जो गंदगी है, वह कैसी है, किस प्रकार की है। जब तक हमको अपने स्वस्वरूप का दर्शन नहीं होगा तब तक हम जो स्थूल स्वरूप हमारा है
उसमें तब तक संलग्नता रहेगी। इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। जब तक हमको अपने वास्तविक स्वरूप यानी जीवात्मा का जब तक दर्शन नहीं होगा, तब तक हमको अपने स्थूल स्वरूप का दर्शन होगा। स्थूल स्वरूप में संलग्नता रहेगी। इसके पोषण के लिए, इसकी सुंदरता के लिए हम प्रगतिशील रहेंगे, इसकी सक्षमता के लिए, इसमें शक्ति रहे, सक्षमता रहे और हम और भोग सकें, तब तक उधर प्रयास रहेगा। और जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो स्थूल स्वरूप है ये वास्तविक नहीं है, जैसे हम किसी व्यक्ति का सम्मान करें और ये समझें कि ये व्यक्ति जो है वह न्यायाधीश है या बहुत बड़े पद पर है, तो अगर हमको वो व्यक्ति न हो तो भ्रमवश उसकी हम सम्मान करें, सेवा करें उसकी। लेकिन जब ये बोध होगा कि ये व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है या किसी बड़े संवैधानिक पद पर नहीं है, तो हमारे अंदर उसके प्रति घृणा का भाव होगा कि वास्तविकता नहीं है। वैसा ही हम जब ये समझ जाते हैं कि जो स्थूल स्वरूप हमारा है, जो स्थूल देह है, ये वास्तविक स्वरूप हमारा नहीं है, तो इसकी जो संलग्नता है वो कम होती जाती है। इसके प्रति जो आसक्ति का भाव है वो कम होता जाता है, और आसक्ति का भाव जब कम होगा तो स्थूल स्वरूप की आसक्ति का भाव जो कम होगा तो वास्तविक स्वरूप की ओर हम बढ़ेंगे। साधना से, ध्यान से, भगवान नाम चिंतन से, भगवान की शरणागति से, जैसा भी जिसका स्वभाव है, जैसा भी उसका साधन है। क्योंकि भगवत गीता में तो साधनों का भंडार है, तो साधन का विषय यही है। लेकिन जो बाधा है, जैसे हम नदी के पार क्यों नहीं जा पा रहे हैं? नदी में भयंकर बाढ़ है या अधिक जल है, तो हम किसी पुल का आश्रय लेते हैं, नाव का आश्रय लेते हैं। तो जो बाधा है पुल में, जो उसको पार करने में जो बाधा है, तो पार करने में जो बाधा है उसको हमें काटना पड़ता है। वैसे ही स्थूल शरीर में जो संलग्नता हमारी जो संलग्नता स्थूल शरीर स्वरूप में है, उसका हमको परित्याग करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो स्वस्वरूप के बोध के लिए, जिसके श्री भगवान कहते हैं अध्यात्म स्वभावाध्यात्म उच्यते, स्वभाव यानी जीवात्मा का जितना विषय है और जितना हम आध्यात्मिक विषय का अध्ययन करते हैं या अध्यात्म पर चलना चाहते हैं, उसका ये कारण है। कारण एक ही है कि हम स्वस्वरूप का दर्शन चाहते हैं या साक्षात्कार चाहते हैं। जितना विषय है, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे वो प्रयोगात्मक विषय हो, चाहे सैद्धांतिक हो, चाहे वो अपने आप में उतारा हुआ प्रयास का हो, तो सारा का सारा विषय जो है वह अध्यात्म है। इसी को अध्यात्म कहा जाता है। अब वो सारा का सारा विषय जितना भी है वो जीवात्मा संबंध रखता है। उसका जो संबंध है वो जीवात्मा से है। तो श्री भगवान का जो उत्तर है स्वभावाध्यात्म उच्यते, जीवात्मा जो है उसका जो विषय है उसको अध्यात्म नाम से कहा जाता है। यह है अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है कि किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। तो
तो पहले श्लोक में अर्जुन ने दूसरा प्रश्न ये किया कि अध्यात्म क्या है, तो श्री भगवान ने कहा स्वभावाध्यात्म उच्यते। तो ये विशेष चर्चा है। अब यहाँ पर एक विलक्षण बात और हम कहना चाहेंगे कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार जो होता है वो सहजता से नहीं होता, क्योंकि हमारी सांसारिक आसक्ति अधिक है। संसार में जितनी आसक्ति प्रबल होगी उतना ही हम आत्म साक्षात्कार से दूर जाएंगे, उसके निकट नहीं जाएंगे। और जितनी आसक्ति कम होगी और हम स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे तो उस प्रयास से हमको सफलता मिल सकती है। अब ये प्रयास जो है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रयास तो किसी वस्तु को पाने के लिए या तो हम स्वयं प्रयास करें, आध्यात्मिक साधना में स्वयं प्रयास करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो क्रिया है वहां तक हम जाए। अब इसकी व्याख्या क्या है, जो भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग का साधन दिया, उन्हीं साधनों में से लोगों ने बहुत कुछ निकाल लिया। और भगवत गीता में भी बहुत साधन दिए गए हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवतु कहा यथा चित्तम विनीतम। तो जैसे जैसे ये एक साधन है, तो ये प्रयास से है, साधना करेंगे तो कोई एक दो दिन में तो हो नहीं जाएगा। जितना साधना का हमारा जितना साधना की क्रिया प्रबल होगी, तेज होगी, तो उतना हमें शीघ्रता से हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो आज साक्षात्कार के लिए एक तो साधना, ध्यान आदि या संसार के विषयों से मन हटा करके परमात्मिक विषयों में लगाना, इसी का नाम साधना है। तो एक तो स्वयं साधना वाली बात है, तो स्वयं साधन कर सकते हैं। और जो दूसरा कार्य, दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो मार्ग है, दूसरा जो पथ है, अन्यत्र जो पथ है, उसमें भगवान की शरणागति है। भगवान की, श्री भगवान की शरणागति से भी मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब भगवान ये बताओ कि हम क्या हैं, हमारी क्या वास्तविक स्थिति है। तो ये बार बार जब प्रश्न करेंगे तो हो जाता है। इसके लिए हम नाम जप इत्यादि करते हैं। तो नाम जप जो करते उसका क्या उद्देश्य है? हमारा जो नाम जप होता है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य स्वयं को जानने से संबंध रखता है। हमारा जो नाम जप का प्रयास है निरंतर, पहले कम होता है, फिर मन भाग जाता है सांसारिक विषयों में। तो जब नाम जप में निरंतरता आती है, या भगवान की शरणागति में निरंतरता आती है, तो ईश्वर परिधान कहा है ना भगवान पतंजलि ने। तो ईश्वर परिधान भी एक साधन सहज है। अब दोनों साधनों में आपको जो उचित लगे कि हमको साक्षात्कार करना है, जितना आध्यात्मिक विषय है वो दो ही प्रकार से है। और इसे अलग अलग है, कर्मयोग
साधन अलग है और ज्ञान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, पृथक है, और ध्यान योग अलग है। तो जितने साधन हैं, राजयोग है, तो साधन तो बहुत है। अब हम मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुरूप साधनों का अपनाता है, तो पहले तो यही विनिश्चय नहीं होता कि हमको साधन करना है, इसके विनिश्चय होने लगे भाई। तो इसका जो विनिश्चय होने लगे अगर कि हमको साक्षात्कार करना है, तो मनुष्य को संसार से वैराग्य हो जाता है, स्वतः होता है, और हम उस पथ पे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर जाकर के स्वस्वरूप का बोध होता है। इसकी 8 स्थितियाँ पृथक पृथक प्रकार की हैं, और अवसर होगा तो उसमें चर्चा करेंगे हम। तो आत्म साक्षात्कार के 2 ही मार्ग हैं। एक तो स्वयं प्रकाश से, स्वयं प्रयास से वो आत्मा प्रकट हो जाती है। जितने दोष, काम का उद्धार जो दोष हैं, उनको हटा देने से ही प्रकट होती है, और एक ईश्वर की शरणागति से भी प्रकट होती है। अब आपका किस साधन में विशेष रूप से स्नेह है, ये जो है स्नेह है, मनुष्य में जो साधन के प्रति स्नेह होता है, वह उसके जैसी जिसकी श्रद्धा होती है या जैसी जिसकी प्रकृति होती है, उसके अनुरूप होता है। तो साधक लोग ये समझें कि हम किस प्रकार से स्वयं के प्रयास से या परमात्मा के आश्रय से किस प्रकार से हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, और उसका जितना विषय है उसी को अध्यात्म नाम से कहा जाता है।